हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म पे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ था विद द टीचिंग्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, उनको शाक्यामुनि भी कहते हैं और उनको तथागत भी कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम का बर्थ हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल में है, और उनके फादर का नाम था सुदोधन। ये एक शाक्या क्लैन के रूलर थे ऑफ कपिलावस्तु। ठीक है, और उनकी मदर का नाम था माया देवी। अब एक इंसिडेंस है, द इंसिडेंस ऑफ 4 साइट्स। ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है और बहुत मेजर इंसिडेंस है बुद्धा की लाइफ के। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ था, बुद्धा सिद्धार्थ गौतम एक बार शाम को अपने चैरियटियर चन्ना के साथ ऐसे ही घर से बाहर घूमने के लिए निकले थे। तो एक इंसिडेंस हुआ उनके साथ, उन्होंने 4 लोगों को देखा। 4 साइट्स थी। ठीक है, पहला उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, अ सिक मैन। उसके बाद उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक डेड बॉडी देखी। और जो चौथी चीज उन्होंने देखी वो था एक मंक। ठीक है, एक मंक था, एक सेंट था जो मेडिटेट कर रहा था। वो थी बुद्धा उस टाइम एक 4th साइट। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, बुद्धा रियलाइज्ड के इन चारों साइट्स में से, इन चारों लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान है जो हु इज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, एक पीसफुल स्टेट में है, और वो था मंक। जो एक मंक मेडिटेट कर रहा था। बुद्धा रियलाइज्ड कि ये सिर्फ एक यही इंसान है जो एक बहुत ही पीसफुल लाइफ लिव कर रहा है। और इस इंसिडेंस ने बुद्धा को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, एंड एज अ रिजल्ट बुद्धा अपनी रॉयल लाइफ छोड़ के वो एक सेंट बन गए, अपने घर से चले गए और उसके बाद एक सेंट बन गए और इनलाइटनमेंट की खोज में वो मेडिटेट करने लगे। अब इस इंसिडेंस को कहा जाता है महाबनिष्कर्मण। महाबनिष्कर्मण मीन्स जब बुद्धा अपना घर छोड़ के अपने घर से चले गए थे और एक सेंट बन गए थे। ठीक है, अब ये याद रखना कि उनका जो चैरियटियर था चन्ना, वो भी बुद्धा के साथ उन्होंने अकम्पनी किया था। अब ये याद रखना कि जो चन्ना थे वो बुद्धा के साथ ही रहना चाहते थे जब बुद्धा मेडिटेट कर रहे थे, लेकिन बुद्धा ने उनको बोला कि आप वापस मतलब कोर्ट में चले जाओ, आप वापस कपिलावस्तु चले जाओ। और चन्ना उसके बाद वापस आ गए थे। लेकिन बाद में जब बुद्धा सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धा बन गए, जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया, तो चन्ना भी उनके एक फॉलोअर बन गए थे। ठीक है, और बुद्धा के जो पहले टीचर थे वो थे अलार कलम। ये बुद्धा के पहले टीचर थे और उन्होंने बुद्धा को उपनिषद और मेडिटेशन के बारे में बताया था। बुद्धा एट द एज ऑफ 29 वो अपना घर छोड़ के गए थे और 49 डेज की मेडिटेशन के बाद उनको इनलाइटनमेंट मिला था अंडर अ पीपल ट्री, जिसको बोधि ट्री भी कहते हैं, एट बोधगया बिहार। ठीक है, और इनलाइटनमेंट का यहाँ पे मतलब है कि अ स्टेट ऑफ ब्लिस। बुद्धा को ये चीज रियलाइज हो गई कि जीना मरना तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब जब इनको इनलाइटनमेंट मिल गया तो उसके बाद सिद्धार्थ गौतम एक्चुअल में बुद्धा बन गए। बुद्धा का मतलब होता है द वन हु इज इनलाइटन्ड। उसके बाद बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन था वो दिया था सारनाथ में, और इसको धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हैं। ठीक है, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। ये चीज याद रखना कि हर एक सिंबल याद रखना बुद्धा की लाइफ के साथ। पहला सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसके साथ जो सिंबल जुड़ा हुआ है वो है धर्म चक्र परिवर्तना। अब जो बुद्धा ने अपने जो उन्होंने ये ऑर्डर संघ जो स्टार्ट किया था, उसकी प्रीचिंग्स बुद्धा ने कहाँ कहाँ पे दी थी, कौन कौन सी सिटीज बुद्धा ने विजिट की थी, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपीएससी पूछ चुकी है। तो वो सिटीज थे मगधा, कौशला, कौशंभी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगीर। ठीक है, अब बुद्धिज्म में एक चीज याद रखना कि निर्वाणा का मतलब क्या है, और हमने पहले जैनिज्म की बात की थी। जैनिज्म में निर्वाणा का मतलब कुछ और था, बुद्धिज्म में कुछ और है। ठीक है, बुद्धिज्म ने निर्वाणा को अल्टीमेट गोल माना जाता है, और ये बिलीव किया जाता है कि बुद्धा कहते हैं कि अष्ट अंगिका मार्ग है। अगर आप इस मार्ग पे चलोगे, इस रास्ते पे चलोगे, तो आपको हर एक तरीके की जो ह्यूमन माइजरी है आप उससे दूर हो जाओगे और आपको एक इनलाइटनमेंट मिलेगा। उस इनलाइटनमेंट को कहते हैं निर्वाणा। ठीक है, और जो बुद्धा ने अष्टांगिका मार्ग बताया है वो है राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। ये याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धा की डेथ हुई थी
महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं वो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये जरूर याद रखना, बुद्धा की डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। उसके बाद 4 नोबल ट्रूथ्स, ठीक है। बुद्धा कहते हैं कि हमें निर्वाण तक, इनलाइटनमेंट तक अगर पहुंचना है तो उस इनलाइटनमेंट तक पहुंचने का बुद्धा ने एक रास्ता बताया है। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स बताए हैं। पहला वो कहते हैं कि सफरिंग इज द एसेंस ऑफ वर्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि दुख तो, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा, दुख आपकी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई सफरिंग है तो उसका कोई रीजन भी है, उस रीजन को बुद्धा कहते हैं समुदया, ठीक है। अब अगर कोई किसी चीज का कोई रीजन है, अब कोई सफरिंग है उसका कोई रीजन है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा, उस सोल्यूशन को बुद्धा कहते हैं निरोध। बुद्धा कहते हैं कि जो आपकी जो सफरिंग है उसका जो सोल्यूशन है वो है अष्ट अंगिका मार्ग, अथंग मार्ग जिसको बोलते हैं द 8 फोल्ड पाथ। बुद्धा ने एक मिडल पाथ दिया है हम ह्यूमन बींग्स को, वो कहते हैं कि अगर आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपको इनलाइटनमेंट मिल जाएगा। अब बुद्धिज्म के बारे में एक चीज याद रखना कि उनके जो सारे टेक्स्ट हैं वो हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। पाली जो वहाँ के आम लोग थे, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको त्रिपिताकास कहते हैं। 3 टेक्स्ट हैं, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम पिताका। विनय पिताका में जो बुद्धिस्ट मंक हैं, जो मोनेस्ट्रीज में मंक रहते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के उनको किस तरीके से रहना है, कैसी डिसिप्लिन्ड लाइफ उनको जीनी है, वो बताया गया है विनय पिताका में। सुत पिताका में बुद्धा के सरमन्स दिए गए हैं और अभिधम पिताका में फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज जो बुद्धिज्म की हैं, जो उनके सरमन्स में जो हिडन फिलोसफी है उसको बताया गया है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना कि बुद्धा ने जो ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया था, जो संघ बनाया था, दैट वाज ओपन टू ऑल। मतलब अब इस चीज को जल्दी से समझो कि बुद्धिज्म का जब ओरिजिन हुआ तो उस टाइम इंडिया में ब्राह्मणिज्म एक मेजर रिलीजन था, ब्राह्मणिज्म डोमिनेट कर रहा था। लेकिन ब्राह्मणिज्म में कुछ लूप होल्स थे, जैसे कि बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम था, तो इसलिए जो शूद्रास थे या जो दलित थे वो तो अलाउड ही नहीं थे बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म में। और रिचुअलिज्म बहुत था, मतलब बहुत ही रिजिड से रिचुअल्स थे, सुपरस्टिशंस में ब्राह्मणिज्म बहुत बिलीव करता था। तो ये जो सारे लूप होल्स थे, उसके साथ ही जो ब्राह्मणिज्म था वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करता था अपने प्रीचिंग्स देने के लिए, और जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो ये जो सारे लूप होल्स थे उनको देखते हुए जो उस टाइम के लोग थे वो एक ऐसा रिलीजन ढूंढ रहे थे, एक ऐसा सेक्ट ढूंढ रहे थे जहाँ पे मतलब ज्यादा रिचुअलिज्म नहीं हो, कास्ट सिस्टम ज्यादा रिजिड नहीं हो, जो मैन और वुमन को इक्वल समझे। तो ऐसा रिलीजन निकल के आया, ऐसा सेक्ट निकल के आया बुद्धिज्म, ठीक है। दैट वाज ओपन टू ऑल। हमने अभी बात की बुद्धिज्म सब धर्म के लोगों के लिए था, हर कास्ट के लोगों के लिए था, चाहे आदमी हो या औरत, हर किसी को अलाउड था बुद्धिज्म में एंट्री, ठीक है। और अब ये चीज याद रखना कि बुद्धिज्म ना तो भगवान में बिलीव करता है और ना ही सोल में। ये इसका जैनिज्म के साथ ये डिफरेंस है। ये याद रखना कि जैनिज्म दोनों में बिलीव करता है और बुद्धिज्म दोनों में ही, चाहे भगवान हो चाहे सोल, बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता है। अब उसके बाद भिक्षुक एंड उपासिका, जैसे हमने जैनिज्म की बात की थी उसमें हमने कहा था कि उसमें अनुव्रतास भी हैं और महाव्रतास भी हैं। मतलब 2 तरीके के जो वर्शिपर्स हैं हमें जैनिज्म में देखने को मिलते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में भी हमें 2 तरीके के वर्शिपर्स देखने को मिलते हैं। भिक्षुक वो जो बुद्धिस्ट मंक हैं और उनके लिए जो रिलीजियस ऑर्डर है, जो फिलोसफीज है, जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत डिफिकल्ट, थोड़ी हार्डकोर हैं। और उपासिकास जो हम जैसे ले मैन हैं उनको उपासिकास कहा जाता है। हमारे लिए बुद्धिज्म के जो आइडियाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उतने ज्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है। हमने अभी बात की कि बुद्धिज्म के स्प्रेड का रीजन क्या था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म उस टाइम चल रहा था, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। जबकि जो बुद्धिज्म था वो एम्फेसाइज कर रहा था अहिंसा को, इक्वालिटी को, कंपैशन को और सिंपल टीचिंग्स, क्योंकि इसकी जो सारा लिटरेचर है वो पाली में है, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए पैट्रोनेज की, तो सबसे पहला बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करने वाला जो रूलर सबसे पहला नाम आता है वो थे एम्परर अशोका। अशोका ने कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज भी भेजे श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में। और उसके बाद बुद्धिज्म को पैट्रोनेज की जब बात आती है तो आते हैं मानिंदर वन, ठीक है। ये इंडो ग्रीक रूलर थे। कुशानस में कनिष्का का नाम आता है, पाला किंग्स का नाम आता है और साथ ही एम्परर हर्षा। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था।
लेकिन अब क्या हुआ था कि 8th सेंचुरी तक आते आते जो ये रॉयल पैट्रोनेज था बुद्धिज्म को, वो डिक्लाइन हो रहा था, और साथ ही में जो हिंदुइज्म था, ब्राह्मणिज्म था, वो रिजुविनेट हो रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शंकराचार्य। ठीक है, तो इसकी वजह से जो बुद्धिज्म था वो इंडिया में एक डिक्लाइन सफर कर रहा था, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा था बुद्धिज्म पे, जबकि जो बुद्धिज्म रिलीजन है ये और कंट्रीज में काफी ज्यादा फैल रहा था। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात की जाए तो जल्दी से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था राजगीर में, पैट्रोनेज उसको मिली थी अजात शत्रु की, और उसके चेयरमैन थे महाकसप्पा। अब ये याद रखना कि इन जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उनमें हुआ क्या क्या था। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें विनय पिटका और सुत पिटका को कंपाइल किया गया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कालशोक ने वैशाली में, और उसके चेयरमैन थे सबकामी। और यहाँ पे जो बुद्धिज्म था उसको एक डिवीजन हमें देखने को मिलती है बुद्धिज्म की, दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में, स्थविरामीन्स एंड महासंघिकास। ठीक है, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अशोका ने करवाया था पाटलिपुत्र में, उसके जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र तीसा, और यहाँ पे अभिधाम पिताका को कंपाइल किया गया था। फोर्थ करवाई थी कनिष्का ने कुंडल ग्राम कश्मीर में, इसके चेयरमैन थे वासु मित्रा, और यहाँ पे बुद्धिज्म को डिवीजन देखने को मिलती है हमें हीनयान और महायान में। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म के सेक्ट की बात की जाए, सबसे पहले थेरावाड़ा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना ध्यान से। थेरावाड़ा को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, और ये सबसे पुराना है। ये चारों जो सेक्ट हैं बुद्धिज्म के उनमें से सबसे पुराना थेरावाड़ा सेक्ट है, और ये बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग्स हैं उसमें बिलीव करता है। उसके बाद हीनयान, इसको लेसर वाइकल भी बोला जाता है। अब ये समझो कि हमने प्रीवियस एक लेक्चर में भी बात की थी, जो हीनयान है वो मानता है कि बुद्धा एक इंसान ही थे हमारी तरह, एक अच्छे इंसान थे और उनकी डेथ हो गई है। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, और हीनयान का जो सारा लिटरेचर है वो हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलता है। उसके बाद महायान, इसको ग्रेटर वाइकल कहते हैं, ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा एक भगवान थे, और जो बोधिसत्वास हैं, बोधिसत्वास वो लोग हैं जो महायान में बिलीव करते हैं, और वो एक तरीके के टीचर्स हैं जो हमें निर्वाणा तक लेके जाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो महायान का लिटरेचर है वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है। उसके बाद वज्रयान, इसको डायमंड वाइकल भी कहते हैं, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है, इसमें हमें तांत्रिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये प्राइमरली जब ओरिजिन हुआ था, ये बंगाल और बिहार में ओरिजिन हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पालास। ठीक है, लेकिन आज अगर बात की जाए एट प्रेजेंट ये तिब्बत और नेपाल में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म, लोटस जो सिंबल है वो बुद्धा के बर्थ के साथ रिलेटेड है। हॉर्स, ग्रेट रिनंसिएशन, जब बुद्धा अपना घर छोड़ के गए थे तो उसका सिंबल हॉर्स है। बोधि ट्री इनलाइटनमेंट के से रिलेटेड है। व्हील, जहाँ पे जब बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा जाता है, व्हील उससे रिलेटेड है। और उसके बाद स्तूपा, जब बुद्धा की डेथ से रिलेटेड है, इसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बुद्धा के अगर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, सबसे पहले आते हैं चैत्यास। चैत्यास प्रेयर हॉल्स हैं जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, उनको चैत्यास कहा जाता है। फेमस चैत्यास लोकेटेड हैं, अजंता केव्स हो गई, भजा केव्स हो गई, या कन्हेरी केव्स हो गई, यहाँ पे ये चैत्यास लोकेटेड है। उसके बाद बिहारास, जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं उनको बिहारास कहा जाता है। और ये ज्यादा जो अर्स्ट वाइल मगध का रीजन है वहाँ पे बिहारास ज्यादा देखे जा सकते हैं। स्तूपास, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये स्तूपा की इमेज यहाँ पे बनी हुई है। जो स्तूपास है उनमें बुद्धा के होली रेलिक्स रखे जाते हैं। सबसे जो फेमस बुद्धिस्ट स्तूपास की बात करें तो उनमें आते हैं सांची, बरहूट और गया स्तूपास। ठीक है, तो अभी हमने बुद्धिज्म सारा कवर कर लिया है जो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।